एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, वहां एक उत्साही और साहसी छोटी सी लड़की नामक लिली रहती थी। उसकी जीवंत कल्पना और असीमता जिज्ञासा के साथ लिली के दिन हमेशा खोज और आश्चर्य से भरे होते थे। एक सुनहरे सुबह को जब वह अपने घर के पास के मैदान में घूम रही थी, तो लिली ने एक पुराने धूल भरे नक्शे को एक पुराने बांस के पेड़ के नीचे छिपा हुआ पाया। उसकी पुराने और रहस्यमय चिन्हों से युक्त दिखाई देने वाली चिट्ठी के प्रति रोमांचित होकर लिली ने जान लिया कि उसने सचमुच कुछ खास खो दिया है। अपने आप को लिली को गहराई से उनके दिनों का अनुभव करने के साथ ही जंगल में खो जाने का निर्धारण करते हुए वह घर की ओर धावा बोली। वह एक छोटे से बैग में खाद्य सामग्री डालकर अनजान में चली गई। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ी, पेड़ ऊंचे होते गए और हवा उत्साह से बढ़ गई। रास्ते में लिली को सभी प्रकार के प्राणियों से मिला। शरारती गिलहरी से लेकर सुंदर हिरण तक, प्रत्येक अपने साथ उसकी यात्रा को और रोमांचक बनाने में योगदान कर रहे थे। लेकिन जब लिली जंगल के जादुई आकर्षकता में खो रही थी, तो उसने पेड़ों के बीच एक मधुर मधुर पुकार सुनी। तत्पश्चात वह आवाज का पीछा करने लगी, जब तक कि वह एक छोटे से खुले स्थान पर नहीं पहुंची, जहां एक फंसा लोमड़ी झाड़ियों के जाल में फंसा था। नम्र हाथों और एक दयालु हृदय के साथ लिली ने लोमड़ी को उसके उलझे हुए कैद से मुक्त करने के लिए काम किया। लिली को जंगल के और गहराई में अग्रसर करने का वादा किया, उसे सबसे बड़ा खजाना ले जाने का आश्वासन दिया। साथ में वे घने झाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच की गहराई में जा पहुंचे। रास्ते में वे सभी प्रकार के चीखते हुए और घूमते हुए जानवरों से मिले। उसकी सहायता के लिए आभारी होकर लोमड़ी ने लिली को जंगल के और गहराई में अग्रसर करने का वादा किया, उसे सबसे बड़ा खजाना ले जाने का आश्वासन दिया। साथ में वे घने झाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच की गहराई में जा पहुंचे। रास्ते में वे सभी प्रकार के चीखते हुए और घूमते हुए जानवरों से मिले। शरारती बंदरों से लेकर शांतिपूर्ण हाथी तक, प्रत्येक उनकी यात्रा को और रोमांचक बनाने में योगदान कर रहे थे। लेकिन जब लिली अपनी आंखें खोलती है, तो वह अपने बिस्तर पर है। वह सपने में ही उस अद्भुत यात्रा कर रही थी जो उसने अभी अभी देखी थी। उसने जाना कि वास्तव में एक नई और रोमांचक यात्रा का संचार केवल एक